आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, मैंने आपको 20 सेकंड ही दिए थे। फिर मैं मुदित अग्रवाल जी, आप अपनी बात को 1-1.25 मिनट में रख लीजिए। मेरा सीधा पॉइंट है, जो कांग्रेस का अब हश्र हुआ है, इसकी आपको उम्मीद थी या आपको उम्मीद थी कि बेहतर करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आप पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि वो दिल्ली के एमसीडी का इलेक्शन जीते हैं, और दूसरा जनता जनार्दन होती है, अपनी हार स्वीकार करता हूं। हमें उम्मीद थी हम इससे बेटर करेंगे। 2020 में हमें 4% वोट मिला था, वो बढ़ के अब 8% बढ़ के 12 हुआ है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा की उम्मीद थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत उतना ही रहा है, लेकिन केजरीवाल जी का वोट प्रतिशत 11% गिरा है। तो ये एक चीज़ है जो आगे होने वाली है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से भी निराश हैं। क्योंकि देखिए, ये सब जानते हैं दिल्ली की दशा पिछले 8 साल में सुधरी नहीं है, खराब हुई है। आप भी दिल्ली वासी हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा अब केजरीवाल जी से कि वो किसी तरह दिल्ली को अब लंदन और पेरिस बना दे, जो ये वायदा हर साल करते रहे, कर नहीं पाए। अब कोई बहाने की राजनीति ना करें, गाली गलौज की राजनीति ना करें, विज्ञापन और प्रोपेगेंडा की राजनीति ना करें। दिल्ली की जनता की वाकई में सेवा करें और दिल्ली को जो प्रगति का पत्र है उस पर अग्रसर करें, जिसको कांग्रेस ने की थी। देखिए, हमने जनता को ये पॉजिटिव चीज़ बताई कि हमारा आगे मैनिफेस्टो क्या है और कैसे हमने विकास किया था। कहीं ना कहीं जनता ने हमें नकार दिया, ये सच्चाई है। हमें आत्ममंथन करके उस पर आगे बढ़ना है। 8% वोट बढ़ा है, मुझे उम्मीद थी इससे काफी ज्यादा बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी एक चीज बहुत जरूरी है, देखिए, बीजेपी आप पार्टी को कहती है उन्होंने काम नहीं किया, उनको भी वोट मिलता है, और आप पार्टी बीजेपी के बारे में सही कहती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन उस पर भी वोट मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं आज ये भी देखना पड़ेगा हिंदुस्तान में, क्या वोट मिलना और डेवलपमेंट में क्या समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा। देखिए, अगर डेवलपमेंट होती है तो वोट पड़े, डेवलपमेंट नहीं होती तब भी वोट पड़ता है। ये भी आज एक हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसको हमें शायद विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, अगर थोड़ी टिप्पणी करें तो शायद लगभग 2 मिनट बोला आपके नेताओं ने तो मेहनत ही नहीं करी दिल्ली के अंदर। राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा में थे। आपका कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए नहीं उतरा दिल्ली के अंदर। दिल्ली की तो स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष आपने 7 दिन पहले मनोनीत करा। तो उम्मीद और संभावनाओं तो तब होती है जब मेहनत होती है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहनत तो कर रहा था, जगत प्रकाश नड्डा मेहनत तो कर रहे थे, गौरव भाटिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बीजेपी के सांसद विधायक जो थे वो मेहनत तो कर रहे थे। आपके यहाँ मेहनत ही नहीं कोई कर रहा था। ये सवाल उठेगा आपके ऊपर, जवाब दीजिए इस बात का। गौरव भाटिया, अजय माखन जी ने मीटिंग की, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने दिल्ली में कम से कम 50 से ऊपर मीटिंग की, लवली जी ने मीटिंग की, दिल्ली के हम सारे वाइस प्रेसिडेंट है, सबने मीटिंग्स की। कम से कम 50 मीटिंग में तो मैं खुद गया। तो ये कहना कि दिल्ली की जो लीडरशिप थी सारी जमीन पे उतरी हुई थी, ये सच्चाई। हमारे स्टार प्रचारक भी आए बाहर से, उन्होंने भी की। तो ये कहना कि नहीं की, ये बिल्कुल गलत बात है। यही दिखाता है, देखिए जैसे मैंने कहा, बिल्कुल हमें वो रिजल्ट नहीं आया जो हम चाहते थे। ठीक है गौरव भाटिया, मेहनत करने की जरूरत है। गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी जैसे ही जीती है, वैसे संजय सिंह ने एक बयान दिया संसद के बाहर, उन्होंने बोला कि अब 2024 की तैयारी हम करने जा रहे हैं। अमीर जी, इतनी क्या जल्दी है, कल का इंतजार तो कर लीजिए। 92 सीटें बता रहे थे, 2 सीटें आए तो बड़ी बात होगी। हिमाचल प्रदेश में तो आप बताइए क्या करतब ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिकल जिम्नास्ट आ गया हो, वहां से गायब हो गए। हिमाचल में तो मैं खुद वहां पे था, देखा कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू ऐसा लगता है इनके दफ्तर में चल रहा था। तो कल का इंतजार करते हैं, फिर जब आगे बात होगी तो करी जाएगी। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की भी कर लेते हैं। 188 की क्या बात करें, उनको तो बेचारों को सीट ही नहीं आई जहां जमानत जब्त हुई। अच्छा ठीक है, चलिए अमीर जी, आपका सम्मान रखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे कांग्रेस पार्टी के जख्मों पे हम बात ना करें तो हम नहीं करेंगे ऐसा। वैसे भी पॉलिटिकली इररिलेवेंट पार्टी है, चीयर लीडर पार्टी है। जैसा भी शालीनता से बात कीजिए, आपको भी पता, आप एक समय 2 सीटों पे थे। तो ये ना, ये पॉलिटिक्स में ये एटीट्यूड ठीक नहीं है गौरव जी। थोड़ी जरा सभ्यता और शालीनता रखें, शायद आपसे उम्मीद नहीं है मुझे। आप पहले समाजवादी पार्टी में थे ना, आप पहले, आप वो इंसान है जो समाजवादी पार्टी में थे। आज ये हंस रहे हैं ऐसे, ये ठीक नहीं है। ये एरोगेंस दिखाता है आपकी, ध्यान रखिए। समाजवादी पार्टी में थे ना, समाजवादी में थे, वही हो ना आप। जरा तमीज से और शालीनता से बात कीजिए। हाँ, ये बदतमीजी मत कीजिए। शायद आपको अच्छी लगती है बदतमीजी, काइंडली डू नॉट मिसबिहेव।
ठीक है, आराम से अपनी बात कीजिए। बहुत गहरा एक डेमोक्रेसी में बात करने का तरीका होता है, आप काइंडली उस तरीके को अपनाइए। सुनिए, और ये हंसने बसने का काम मत कीजिए। आपके ऊपर भी बहुत हंस सकता हूँ। जब समाजवादी पार्टी आप छोड़ के गए थे तब मोदी जी के बारे में क्या कहते थे आप? जितनी राजनीतिक हैसियत है के बारे में बात करा करिए, शालीनता से बात कीजिए, सभ्यता रखिए। आप एक अच्छे खानदान को बिलोंग करते हैं, ये गट्टर की राजनीति मत कीजिए। सॉरी, गट्टर की राजनीति मत कीजिए। शब्दों की मर्यादा उनके सामने पड़ गए तो उनके बाल ना नोच ले। नहीं तो मैं इनको कह रहा हूँ, ये हंसे वसे ना गट्टर की राजनीति मत कीजिए। देखिए, एक ऑन अ लाइटर नोट बात हो रही थी, उन्होंने जी के बारे में जब आप समाजवादी पार्टी में करी है, वो लाइटर नोट पे बात हो रही थी कि कांग्रेस के जख्म पे हम तो नमक छिड़के। कटाक्ष मत कीजिए, सॉरी। नहीं, कटाक्ष करने, देखिए राजनीति में कटाक्ष तरीका ठीक नहीं, सभ्यता रखिए। आती नहीं, सीख के आइए सभ्यता। अध्यक्ष सभ्यता सीख के आइए। अमीर जी, अब इनको शांत कराइए। मोदी राजनीति में तंज कटाक्ष होते हैं जिस दिन चुनावों के नतीजे आते हैं, उसके पहले भी उसके बाद भी। सुनिए आप, एक सेकंड, मेरा निवेदन है एक एक करके बात को रखा जाए, शब्दों और की गरिमा को मेंटेन पता नहीं कहा का गौरव चीज मार का समझते हैं। सुनिए, हाँ, हमने कटाक्ष कर दिया, इनके आग लग गई, और जब हमारे प्रधानमंत्री को रावण बुलाते हैं तो वो ठीक है। अमीर जी, सच्चाई अब बिल्कुल बोलनी पड़ेगी। क्या है राजनीतिक हैसियत? चीयर लीडर पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 188 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां जमानत जब्त हुई है। जगदीश टाइटलर को स्टार कैंपेनर बनाया है। आपको लगता है सिख समाज, पंजाबी समाज, पूरा दिल्ली ये देख के आक्रोशित नहीं था? सुबह इनका दफ्तर नहीं खुला, कोई वहां पहुंचा नहीं, गलती हमारी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो वोटर लिस्ट है उसमें नहीं था। अरे, चादर तान के सोगे और कटाक्ष करेंगे तो तुम हमसे लड़ोगे, हमसे मत लड़ो। पार्टी को संभालो, जो डूबता हुआ टाइटैनिक है, जो बच नहीं रहा है। और आपके मुद्दे क्या है? मैंने अभी एक सवाल पूछा, जगदीश टाइटलर स्टार कैंपेनर बनने लायक है क्या? अमीर जी, आप बताइए। मोदी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगातार कुछ बोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव दिल्ली के कितनी सीटें आई? अंडा। 2014 जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए कहा था हिंदू होना ही पाप है, अंडा जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आई? लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ा, अंडा। हिंदू होना ही पाप है। उत्तर प्रदेश में कह रहे थे धर्म इतना कमजोर क्यों है? कितनी सीटें आई? 2। आपने उनको स्टार प्रचारक बनाया, दिल्ली का नहीं बनाया है। अपनी गिरबान में जाके देखिए मिस्टर गौरव, टाइटैनिक को बचाइए। जो बनाया था आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को। मनजिंदर सिंह सिरसा जो आपके स्टार प्रचारक है बीजेपी के, एमसीडी के, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा था हिंदू धर्म होना ही पाप है। आजकल ये बोला था उन्होंने, जवाब दीजिए। उन्होंने ये कहा था हिंदू धर्म में कमजोर लेकिन एक सेकंड मोदी जी, क्यों लिया आपने पार्टी में? मोदी जी, देखिए, राहुल जी तो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे थे जब कल एग्जिट पोल, जब परसों एग्जिट पोल आ रहा था तो एक ट्वीट करा कि वो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं। तो आप तो रिलैक्स मूड में है, आप तो भारत जोड़ो यात्रा के मूड में है। बात करूंगा। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी के लिए अगर मैं टेक अवे की बात करूं, एक सेकंड मोदी जी, नाराज होने का वक्त नहीं है, आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखे। लेकिन क्या नहीं, शालीनता एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए। ओके, और रामकृपाल सिंह, कांग्रेस पार्टी के लिए जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। शायद कांग्रेस पार्टी इसको समझ रही है या फिर ना समझने की एक्टिंग कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मैसेज नहीं, कांग्रेस पार्टी खुद ही मैसेज दे रही है कि हम पॉलिटिकल विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक एक्टिविस्ट एक एनजीओ की तरह हो गई है। वो सीधे सीधे, मैं जनता को दोष नहीं, जनता आज भी कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में चाहती थी, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी विकल्प राष्ट्रीय पार्टी होती है। मैं रुक करता हूं आपका। मेरे साथ राघव चड्ढा भी जुड़े हुए हैं काफी देर से। राघव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है इस समय? ठीक, जी मिल पा रही है।